फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम बच्चे, अगर आप देखें थोड़ा ये रिलेटिविटी की प्रॉब्लम है, आपको मज़ा आएगा करके। ये कह रहा है कि 600 मीटर वाइड रिवर है, फ्लोज टूवर्ड्स साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो पहले तो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 600 मीटर वाइड है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। रिवर फ्लोज टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ रिवर का फ्लो है ऐसे, वी आर ये गिवन है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। ए मोटर बोट ट्रैवल एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू वाटर। स्टिल वाटर मतलब जो तुम्हारी वाटर बोट है विद रेस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है स्पीड, यानी कि VBW इन सच डायरेक्शन सो दैट इट विल ट्रैवल टूवर्ड्स ईस्ट रिलेटिव टू लैंड। मतलब ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है कि असल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कहाँ दिख रही है, ईस्ट में जाती हुई, यानी कि आपको ये दे दिया वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर, ये आर लिख लो, कंफ्यूज ना हो जाओ। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आप कैसे लिखते हो, VB माइनस VR लिखते हो, नहीं लिखते हो। वेलोसिटी ऑफ बोट अगर मुझे निकालनी हो तो वेलोसिटी ऑफ बोट, ये इसमें मुझे रिवर की वेलोसिटी, यानी कि ये दो वेक्टर का सम, असल में वेक्टर की प्रॉब्लम होती है ना ये, तो दो वेक्टर का सम, यानी कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम ये आना चाहिए। इसकी डायरेक्शन मुझे पता है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये VBR यहाँ कहीं होना चाहिए या यहाँ कहीं होना चाहिए, आप खुद सोचो। ये VBR, ये VBR, आप बताओ कहाँ होना चाहिए। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आपने मान लिया तो ये इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो यहाँ के बीच में आएगा, ये आ ही नहीं सकता। अगर रिजल्टेंट यहाँ आना है तो वेक्टर का आपका यहाँ होना ही होना पड़ेगा। बस यही इसमें कैच था, वेक्टर की थोड़ी प्रॉपर्टी। अब आप इजीली कर सकते हैं सवाल। अब तो कुछ नहीं, अब तो सवाल आपका सारा ही हो गया। द स्पीड, आपको क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव टू द लैंड निकालनी है। तो रिलेटिव टू द लैंड निकालनी है तो भैया देखो जी, ये VBR कितना दे रखा है आपको, 5। तो इसका मतलब ये मैंने मान लिया थीटा, तो ये वाला कितना आ जाएगा, VBR साइन थीटा। ठीक है जी, ये कंपोनेंट आ गया, और इसका ये कंपोनेंट ये क्या आ गया, VBR कॉस थीटा। ठीक है भाई, आप ये भूल जाओ इसको, ये इधर, ये तो मुझे पता है कि इन दोनों का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम इधर आना चाहिए। इसका मतलब इसके मैं कंपोनेंट कर लूँ तो इसके दो कंपोनेंट आ गए। इसका मतलब ये वाला और ये वाला कैंसिल होना चाहिए, तभी तो खाली ये बचेगा ना। तो इसका मतलब VBR साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू VR बच्चे। सो VBR कितना हो गया, 5 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू VR विच इज इक्वल्स टू 4, यानी कि साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 4/5। तो थीटा कितना आ गया, 53 डिग्री। अगर थीटा 53 डिग्री आ गया तो VBR, यानी कि ये VB कितना आया, 5 cos 53 की वैल्यू होती है जो साइन 37 की होती है। सो VB विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब टाइम टेकन भी निकालना है, तो ये तो हो नहीं सकता, मल्टीपल करेक्ट है, तो एक में ही आपके कई हो जाएंगे। अब द टाइम टेकन बाय द बोट टू, अब भैया ये तो आप निकाल ही सकते हो, 3 है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 600/3 यानी कि 200, यानी कि A और C विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सवाल आते हैं, और आपको ये जो सवाल मैंने आपको सिखाया, ये इस समझ के लिए, इस समझ को डेवलप करने के लिए ये सवाल ये है, रिलेटिविटी का जो सवाल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप जो ये करते हो ना, जब आप बोटमैन प्रॉब्लम जो करते हो, तो आपको अगर मान लो इस पॉइंट से इस सामने वाले पॉइंट पे पहुंचना है, तो आपको गिवन होता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है यहाँ। ध्यान से समझो, एक बात मैं आपको समझाता हूँ बड़ी मज़ेदार, जो बच्चों की समझ नहीं आती, और यहाँ पहुँचना है। ठीक है, अब इंसान को ये कहाँ कूदे जो ये यहाँ पहुँचे। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक होती है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे लिखोगे आप, VM। ये तो मैथमेटिकल हो गया। अब थोड़ा सोच के देखो भाई, ये यहाँ पहुँचना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बढ़िया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बंदा खड़ा है,
आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो है ना, आप नदी में कूदते हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो आप पहुंचते हैं ना। एक पॉइंट से आप समझो आप नदी है और आपको नदी के सामने कूदना है, यहाँ जाना है सामने, तो आपको एक सेंस बनेगी अगर मैं इधर कूदूंगा और नदी इधर चल रही है तो ये तो मेरे को बहा के ले जाएगी, तो मुझे ऐसे कूदना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं अगर नदी के फ्लो के साथ भी आऊँ बहता हुआ तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। ये तुम्हें सेंस बन रही है, आप नदी के सोचो, खुद सोचो, आप नदी के किनारे पे खड़े हुए हो, आप आपको यहाँ जाना है, नदी बह रही है, बढ़िया फ्लो है नदी का, तो आपको ऐसे तैरना पड़ेगा कुछ। मानते हो नहीं मानते हो? अब असल में इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ग्राउंड पे जो आप खड़ा है बंदा, अगर उसको ये बंदे की वेलोसिटी खाली यही इधर जाता हुआ दिख रहा है तो यहीं तो पहुंचेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, VMR, ये आपको सवालों में गिवन होती है। अब आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वही सवाल है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ MR प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। जनरली क्लासों में कह दिया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन और इसको जोड़ लो आपका आ जाएगा, लेकिन क्यों आ रहा है वो समझो। तो आप VMR यहाँ ऐसे कूदो, ऐसे कूदा, ऐसे कूदा, ऐसे कूदा, ठीक है, ये एक केस है, यानी कि ये और ये दो केस बना लिए मैंने। ये VMR, इसको लिख भी लेते हैं, ये VMR, ठीक है। आप खुद देखो ना भाई, इन दो वेक्टर का सम VM आना चाहिए, और VM मुझे पता है जब VM यहाँ आएगा तभी तो V पे पहुंचेगा, तो यहाँ तो कूद ही नहीं सकता वो। देखो फील से भी हो रहा है और मैथ से भी हो रहा है, इसका मतलब उसको यहीं कूदना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा फिर ऐसे करते हो, थीटा एंगल लेते हो और यहाँ फिर आप VMR साइन थीटा लेते हो, और ये कंपोनेंट आ गया VMR कॉस थीटा। तब आप कहते हो कि ये दोनों बराबर कटने चाहिए। क्यों? ये क्यों कटने चाहिए? क्योंकि भाई ये वेक्टर और इस वेक्टर का सम यहाँ आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर के कंपोनेंट ब्रेक कर लो। तो असल में कंपोनेंट जब ब्रेक होगी तो मेरे पास, अब इसको भूल जाओ, कंपोनेंट क्यों करते हैं हम, अब मेरे पास तीन वेक्टर हैं, दो वेक्टर की जगह मैंने तीन वेक्टर बना लिए ताकि मुझे इजी एडिशन हो जाए। अब तीनों वेक्टर का इनका सम यहाँ आना चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों को कैंसिल होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। बस यही है रिवर बोटमैन प्रॉब्लम। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा है।